भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा कन्हैया लाल की। गोकुल माँ देवता हो यातना, गोकुल माँ देवता हो यातना, जन्म ली नरणा, चल बले नरणा है, चल बले नरणा, चल बले नरणा है, चल बले नरणा। गोकुल माँ देवता हो यातना, जन्म ले चल बले नरणा। गोकुल माँ देवता हो यातना, जन्म लीनो चल बले नरणा। जन्म लेते यशोदा न पाली, देवकी ने जन्म दी यशोदा न पाली। देवकी से जन्म लेते यशोदा न पाली, देवकी ने जन्म दी यशोदा न पाली। देवकी से जन्म लेते यशोदा न पाली, देवकी ने जन्म दी यशोदा न पाली। घुंघराले लटोले तेरे आँखी छन काले, घुंघराले लटोली तेरी आँखी छन काले। मंत्र होंगे पूरा का छाल, नंद बाबा जी जाना होला जमुना का पार, नंद बाबा जाना होला जमुना का पार, जमुना का पार जमुना का पार, जमुना का पार वाला जमुना का पार। नंद बाबा जी जाना होला जमुना का छाल, नंद बाबा जी जाना होला जमुना का छाल। सभी नरे और नारे चल दे नरना, जन्म ले दे चल बले नरना, होटल चल दे नरना, जन्म ले लो चल बले नरना, चल बले नरना है, चल बले नरना, चल बले नरना है, चल बले नरना। चल बले चल बले नरना, गोकुल माँ देवता हो यातना, जन्म लेना चल बले नरना।
बाके बिहारी लाल की आरती बाल कृष्ण की दीजिए अपनों जन्म सुफल कर दीजिए आरती बाल कृष्ण की दीजिए अपनों जन्म सुफल कर दीजिए यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अज्ञान को तारो बाबा के अज्ञान को तारो गोविंद के प्राण सो प्यारो गोविंद के प्राणों सो प्यारो आरती भार कृष्ण की अपनों सुमन कर दीजिए बलदाओ को छोड़ो भैया बलदाओ को छोड़ो भैया गलवार कहीं कहीं बोलत भैया गलवार कहीं बोलत भैया परम पुनित मन लेत भैया परम पुनित को सर्वस अपनो दीजिए आरती भाल कृष्ण की कीजिए अपनो जन्म सुफल कर दीजिए श्री राधावन सुभर कन्हैया श्री राधावन कुंवर कन्हैया जन को नवनीत खवैया जन को नवनीत खवैया चोरैया छवि नयन में बदली आरती बाल कृष्ण की अपनों जन्म सुफल कर लीजिए अपनों जन्म सुफल कर लीजिए बोलनी मधुर सुहावे बोलत मधुर सुहावे सकल सत्य खेलत सुख पावे सकल सोई सुख दियो इनको जावे सोई सुख दियो इनको जावे अपने को अपनो कर लीजिए आरती बाल कृष्ण कीजिए अपनो जन्म सुफल कर लीजिए अपनो जन्म सुफल कर लीजिए कर्पूर गादम करुणावतारम संसारम मुझ बेचारा सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहित नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव गुरुः त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं त्वमेव संकल्पनिष्कर्तव्यं धामितं केशवपर्यन्तरकमलस्यानां सर्वं पापं तपोहति चलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरातिग्रहणम् हस्तप्रक्षालनम् प्रक्षाल्य पुष्पाणि आगायमानं पुष्पाण्यं सेवन्ति गावगुरुजं भगवान् पुण्यगजादिकवीरसाल पुष्पं बिल्वप्रवादतुलसीधरमन्नदीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाण्यभाकारो भवामि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तगृहाण परमेश्वरानन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ जेतीर्थानि प्रदन्ति शिखास्तानि गङ्गिनाथेकाकुं सहस्रयोजने धर्माणि धर्मसि नमः सविताधाय चुराधारि हितवे साष्टाङ्गं प्रणामस्ते प्रियत्मेन मया गीता दुर्भाग्ये बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की श्री पद्मी विशाल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम सेना सेना मुरली पर
बालों का गैल तेर केले केलणो बालों का गैल तेरो केले केलणो बालों का गैल तेरो केले केलणो वृंदावन माजे तेरो रास रचना वृंदावन माजे तेरो रास रचना जरा रास रचोड़ो है जा जरा रास रचोड़े जा किसरा गाना बंसे बजानो है गाना बंसी बजानो है सताई तेरी माँ रोलाई मामन सताई तेरी माजी रोलाई कंचन सताई देवी माता रोलाई कंचन सताई देवी माता रोलाई जरा माते मनोड़ो है जा जरा माते मनोड़ो है जा किसरा गाना मुरली बजानो है गाना मुरली बजानो है किसरा बंसे बजानो किसना बंसी बजानो तेरी आँखें पर मौत तेरी मुखड़ी चकारे तेरी आँखें पर मोदी मुखड़ी चकान तेरी आँखें पर मौत तेरी मुखड़ी चकारे तेरी आँखें पर मोदी मछली हो तोड़ी प्यारी पंछी बजाने तेरे मछली हो प्यारी पंछी बजाने जरा मुरली के ताने सुने जा जरा मुरली के ताने सुने जा गाना किसना मुरली बजानो है किसना मुरली बजानो है कृष्ण भगवाना कनो नारायण कनो नारायण कनो नारायण
मेरा कृष्ण भगवाना करो वेलुदारणा मेरा कृष्ण भगवाना करो वेलुदारणा सभी बाहर से आए हुए अतिथिगण अमोला ग्राम सभा आपका हार्दिक स्वागत करती है आए हुए आप खींचे उनके पहले खींचे उनके पहले खींची यार सब खींच खिचड़ी जा सबको खिचड़ी जा जो आएगा सबको खींचेंगे ऐसे तो नहीं है कि नहीं खींचेंगे बड़े खुला हो जा खुला हो जा वो कहने
पहले ये वीडियो बढ़ा रहा हूँ मैं। क्या ढुलके में आए ना। तुझको रिझाओ, तेरे गुण गाओ प्रभु तुझको रिझाओ मैं। मेरे श्याम प्रभु तेरे गुण गाओ मैं, तेरे गुण गाओ प्रभु तुझको रिझाओ। और तेरे सिवा, और तेरे सिवा, और तेरे सिवा कोई मेरे सजना। नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। यही मांग मेरी, वो यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मंगना। ओ आओ हरि ओ आओ हरि। मेरे श्याम प्रभु तेरे गुण गाओ मैं, तेरे गुण गाओ प्रभु तुझको रिझाओ। और तेरे सिवा, और तेरे सिवा, और तेरे सिवा के हरे लाल की जय। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, हो मेरा सावरा।
मेरा सावरा कर ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर लूट कर ले गया जादूगर सावरा सावरा हुई मैं दीवानी हुई मैं दीवानी ओए मैं दीवानी हुई मैं दीवानी राधे चोरी हारे पानी जो तिरछी नजर सावरा जादूगर सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा कान सुने बांसुरी की सुध बुध में खो गई कान सुने बांसुरी की सुध बुध में खो गई कान सुने बांसुरी की सुध बुध में खो गई बस तेरी मैं हो गई बस वृंदावन एक वन है जिस वन का नाम है निधि वन। आज भी प्रभु श्री कृष्ण और राधा जी का वहां हमेशा रास होता है। उसी मंदिर का दर्शन करने के लिए साल भर में एक दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। वो लगता है बैसाख के महीने की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं। दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, दूर दूर से नर नारी सब आते हैं। अक्षय तीर्थ को चरण के पाते हैं, अक्षय तीर्थ को दरस चरण के पाते हैं। करे सब मन के पूर्ण का
मेरे प्रभु का एक नया नाम पड़ गया, वृंदावन बिहारी। और जैसे वहां जमुना जी का पुलिन कोमल कोमल रेत बालू, वहां अपने मित्रों के साथ में मेरे प्रभु ने अनेक लीलाएं करी हैं। अलग अलग ऋतु की लीला का अलग अलग वर्णन आ रखा है। वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में, हेमंत ऋतु में, हर ऋतु में भगवान के अलग अलग वहां खेल हुए हैं। यही प्रभु ने वत्सासुर, बकासुर, अघासुर आदि राक्षसों का वध किया है। अब एक दिन की बात, सो कन्हैया ने बड़े नाजों से पाला है, किसी दर्शन के खातिर को बड़े नाजों से पाला है। मेरा को पान गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा को पान गिरधारी जमाने से निराला है। तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता, तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता, तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता, तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता। तुम्हारी सावली सूरत में कुछ ऐसा जादू डाला है, तुम्हारी सावली सूरत में कुछ ऐसा जादू डाला है। को पान गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है, सजीला है, नगोरा है, मसाला है, रंगीला है, सजीला है, नगोरा है, मसाला है। सुनो भैया, मेरे लिए अरे लाला, मेरे नैनों में आ जाओ, मेरे हृदय में बस जाओ, मेरे नैनों में आ जाओ, मेरे हृदय में बस जाओ, मेरे नैनों में आ जाओ, मेरे हृदय में बस जाओ, मेरे सप्तस्वरां जिह्वयन् ओंकारार्थमुदीरयन् विजयते बंसी निनाद शिशु। कन्हैया की जब बांसुरी बजती है तो क्या कहें, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजा से मुरारी,
बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी। 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 शिव समाधि भूल गए नारद मुनिहारी। शिव समाधि भूल गए नारद मुनिहारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। रम साम गान भूली भूल नित्यकारी। रम साम गान भूल भूल नित्यकारी। जमुना जल उल्टा भयो करो धोबाज बारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। प्यारे वृंदावन बंसीवती तीन लोग प्यारे। तीन लोग प्यारे। तीन लोग प्यारे। तीन लोक प्यारे हाँ तीन लोक प्यारे। बाल बाल भगन भजे ब्रज की सब नारी। बाल बाल भगन भजे ब्रज की सब नारी। श्याम सुंदर सोने तटवर उतारी। यहाँ चारों ओर लाल हो रहा है। प्यारे प्यारे रंग से मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बोल बंसी बजैया की। बोल कृष्ण कन्हैया की। आज मेरे प्रभु सखियों के सामने खोल रही है, अरे कन्हैया देख तू बंसी बजाता है ना। तो एक सखी कह रही है, मैं उस समय खाना बनाती रहती हूँ और तेरी बंसी की तान को सुन करके मेरी जो जलती हुई लकड़ी है ना वो गीली हो जाती है। इतनी मधुर ध्वनि बजती है वो। एक गोपी कहती है कि मेरा मन तो तेरी बंसी में डूब जाता है, मैं भूल जाती हूँ। और खाना बनाते बनाते कभी कभी मीठे की जगह नमक डाल देती हूँ। एक सखी तो कह रही थी, अरे कन्हैया क्या कहूँ, एक दिन मैं अपने परिवार में भोजन करा रही थी, ससुर जी बैठे हुए थे सामने, मैं उनको भोजन करा रही थी। अचानक ससुर जी ने कहा कि बहू जरा अचार दे दे। अब अचार का बर्तन निकाला, मैंने अचार दिया उनको। अचार को छीके में टाकने की जगह वहां पर मेरा छोटा बेटा था, मैंने उसको उठा करके छीके पे लटका दिया। भगवान में इतना तन मन समर्पित है इन गोपियों का, उनको होश नहीं है मैं क्या कर रही हूं। एक गोपी कहती है, एक दिन मेरे ससुर जी ने कहा, बेटी बहू आज सावधानी से भोजन बनाना। मैंने पूछा ससुर जी आज क्या बात है? बोले आज हमारे घर में कोई विशेष मेहमान आ रहे हैं और मोहन भोग जरूर बना देना। बोले ठीक है बना दूंगा। अब भोजन बनाते बनाते जैसे ही मोहन भोग बनाने का नंबर आया तभी बंसी बज गई और उस बंसी ने मेरे मन को चुरा दिया और कहा मोहन भोग में मीठा डालना था, उसमें नमक डाल दिया। और जब भोजन परोसा, भोजन किया, लेकिन उस मोहन भोग में आज नमक ने भी इतना सुंदर स्वाद दिया। जो मेहमान आए थे ना, उन्होंने जब खाना खाया, मोहन भोग खाया, तो उन्होंने कहा महाराज ये तो बताओ कि तुमने अपनी बहू को इतना सुंदर सुंदर भोजन बनाना कहां से सिखाया? तो मेरे ससुर जी ने क्या कहा, अपने मित्र से, अरे मित्र क्या बताऊं, ये मेरी बहू नहीं, ये तो मेरी अन्नपूर्णा है।
हे कन्हैया, तूने कितनी लाज रखी मेरी मेहमान के सामने। आज मेरे ससुर जी ने मुझको डांटा नहीं कि मुझको अन्नपूर्णा कहकर के पुकारा। इन गोपियों का मन प्रभु को समर्पित हो गया है। प्रभु को पाने के लिए इन गोपियों ने मार्गशीर्ष के महीने में कात्यायनी व्रत धारण किया। प्रातः काल उठती हैं, जमुना जी में जाती हैं, स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद यमुना की मिट्टी से ही माँ जगदम्बा की मूर्ति बना करके उसकी पूजा करती हैं और मैया से कहती है, माँ कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माँ, हम कन्हैया को अपना पति बनाना चाहती हैं, हमारी मनोकामना को परिपूर्ण कर दो। अभी एक दिन की बात, कन्हैया के कानों में खबर पहुंच गई कि ये गोपियां उनको पति बनाने के लिए कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं। जरा देखूं तो सही कि कैसी पूजा हो रही है इनकी। तो कन्हैया क्या देखते हैं, ये गोपियां स्नान करने के लिए कपड़े उतार करके और जमुना जी में प्रवेश कर रखा है इन्होंने। कन्हैया ने क्या किया, गोपियों के वस्त्रों को उठा करके और सीधा कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। अब गोपियों ने जब देखा कि हमारे तो वस्त्र ही लापता हो गए, अब कैसे बाहर निकले। मार्गशीर्ष का महीना, ठंड कहां पर रही है। इधर उधर देखा तो देखा डाली में बैठा हुआ कन्हैया बांसुरी बजा रहा है। अरे लाला, हमारे वस्त्र दे दे, नहीं तो तेरे पापा से शिकायत करेंगे, पिताजी से शिकायत करेंगे। बोले चाहे कुछ भी कर लो, मैं वस्त्र देने वाला नहीं। ये जो चीर हरण की लीला है ना, ये समझने का विषय, इसलिए मैं इस कथा में विशेष सुनाता हूं इसको। ये चीर हरण लीला क्या है। अपने मन में कभी भी दुर्भाव मत लाना, भगवान किसी की स्त्रियों का वस्त्र नहीं चुराते हैं। मैंने आपको कथा में पहले भी सुना है कि भगवान का अवतार तो मर्यादा का अवतार है। लोक शिक्षण देने के लिए, दुनिया को शिक्षा देने के लिए भगवान का अवतार होता है। और भला प्रभु ऐसा पाप कर्म करेंगे, पराई स्त्रियों का वस्त्र हरण करेंगे। ये कौन सा वस्त्र है, इसको समझना है। ये वासना रूपी वस्त्र है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में अगर कोई पर्दा है तो ये वासना का पर्दा है। जिस वासना के पर्दे के कारण हम भगवान को देख नहीं पाते हैं। सांख्य कारिका में एक ग्रंथ है, सांख्य कारिका, उसमें ईश्वरी दत्त एक विद्वान हुए, बहुत बड़े विद्वान। उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा का आपस में कैसे संबंध नहीं हो पाता है, इसके 8 कारण बताए हैं। 8 कारणों से जीवात्मा परमात्मा से नहीं मिल पाता है। वो 8 कारण कौन से हैं? पहला कारण है अति दूरात। भगवान बहुत दूर है, लेकिन कितने दूर है? बोले यो बुद्धे परितस्तु स, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए उसको बहुत दूर बताया गया है। दूसरा कारण क्या बताया? अति सामीप्यात, भगवान बहुत नजदीक है, इसलिए पहचान में नहीं आते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। जैसे आंख में जब कूड़ा जाता है ना, तो हमारी आंख उस कूड़े को देख पाती है, दूसरे के पास जाना पड़ता है, जरा मेरी आंख में देख कूड़ा बैठा। जो आंख दुनिया को देखती है, वो आंख अपने अंदर बैठा हुआ कूड़ा नहीं देख पाता। अति सामीप्यात, ज्यादा नजदीक होने के कारण वो दिखाई नहीं देता है, दूसरा कारण। अब तीसरा कारण क्या बताया? इंद्रिय घातात, हमारी आंखों में मोतिया बिंद पड़ गया है। कौन सा मोतिया बिंद? ये वासना रूपी मोतिया बिंद, ये संसार रूपी मोतिया बिंद पड़ा है, जिसके कारण हम भगवान को देख नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे। चौथा कारण बताया मनोवस्थानात्, मन की चंचलता। कभी कभी होता है ना, पास में वस्तु होती है और जब मन स्थिर नहीं रहता है तो पास की वस्तु नहीं दिखाई देती, हम इधर उधर ढूंढते हैं उसको।
कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटे घटे राम है दुनिया देखत नाय। कस्तूरी मृग के नाभि में वो कस्तूरी होती है, उसको सुगंध सुगंध सूंघी जाती है उससे, लेकिन वो नहीं समझ पाता कि ये जो सुगंध निकल रही है वो उसकी नाभि से निकल रही है। उसको सुगंध को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता है। जो परमात्मा बिल्कुल हमारे पास बैठा है, हमारे हृदय में, हम उसको ढूंढने के लिए कभी बद्रीनाथ तो कभी केदारनाथ, कभी कहीं ऐसे भटकते रहते हैं, लेकिन हम उसको पा नहीं पाते हैं। ये क्या है? बोले मन की चंचलता, मन स्थिर नहीं है, विश्वास ही नहीं है। फिर पांचवा कारण क्या बताया? बोले सूक्ष्म्यात्, अति सूक्ष्म। भगवान को क्या कहते हैं? अणोरणीयान, अणु से भी छोटे हैं भगवान, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं। फिर छठवां कारण क्या बताया? व्यवधाना। ये व्यवधान क्या है? बोले ये वासना का पर्दा है। बीच में पर्दा पड़ा, अब पीछे कौन है क्या है कुछ पता नहीं दिखाई देता है। कारण यही है कि बीच में वासना का पर्दा पड़ा हुआ है। हमारी आंखों में तो केवल दुनिया दिखाई दे रही है, दुनिया के सिवाय हम और कुछ देख नहीं पाते हैं, इसलिए भगवान हमको दिखाई नहीं देते हैं। सातवां कारण क्या बताया? परिभवात। जैसे दिन में तारे नहीं दिखाई देते हैं, तारे कहीं नहीं जाते, आसमान में ही हैं, लेकिन सूर्य भगवान के उदय होने पर तारे नहीं दिखाई देते हैं। उसी तरह से हम सब लोगों की जो बुद्धि है ना, इस माया के बंधन में पड़ने के कारण हमारी बुद्धि क्षीण हो गई है। हम अज्ञान रूपी अंधकार में भटक गए हैं, जिसके कारण हमारी जो योग्यता थी, हमारी जो तेजस्विता थी, हमारा जो ज्ञान था वो समाप्त हो गया है, जिसके कारण हम भगवान को नहीं देख पाते, नहीं पहचान पाते हैं। और आठवां कारण क्या बताया? समाना विहाराच। जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। अभी आपके पास गंगा जी से भी जल लिया जाए और जमुना जी से भी जल ला करके और दोनों को इकट्ठा करके कह दिया जाए जरा पहचानो तो सही, कौन गंगा जल है और कौन यमुना जल है। पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि दोनों समान रूप हैं, दोनों का रंग एक जैसा है। उसी तरह से जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक रंग के हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिसस्वजाते। दोनों के दोनों एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं, एक ही रंग के हैं, अब दोनों में कोई अंतर नहीं, इसलिए वो पहचान में नहीं आते हैं। बस इसके कारण से हम भगवान को देख नहीं पाते हैं। ये कारण बताए हैं और भगवान ने इन्हीं कारणों को मिटाने के लिए इनके वस्त्रों का हरण किया। ये वस्त्र नहीं है, ये वासना का पर्दा है। जीवात्मा और परमात्मा की, भक्त और भगवान के बीच में जो ये बीच में वासना का पर्दा पड़ा हुआ है ना, जिसके कारण भक्त भगवान को नहीं पहचान पा रहा है। भगवान आज उस वासना के पर्दे का हरण कर रहे हैं। गोपी शब्द आया, गोपी। गोपी शब्द के ऐसा नहीं है कि वो स्त्री होगी। गोपी शब्द का अर्थ है, गो शब्द का अर्थ है ज्ञान, गो शब्द का अर्थ है इंद्रियां और गो शब्द का अर्थ है गाय। तीन अर्थ होते हैं गो। अब जहां पर जो प्रयोग में आएगा उसमें वही उसी का अर्थ निकाला जाएगा। यहाँ पर गो शब्द का अर्थ है इंद्रियां। गोपी शब्द का अर्थ है जो अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान की माधुर्यता का पान करता है, उसको गोपी कहते हैं। वो पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है। गोभिर पिबती गोपी। यदि आप लोगों ने संस्कृत पढ़ी है तो संस्कृत में गोपी शब्द का अर्थ है गोभिर इंद्रिये कृष्ण रसम पिबती यासा सा गोपी। जो अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपने आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, नाक के द्वारा, पूरे शरीर के द्वारा भगवान का जो दिव्य माधुर्य रस है उसका पान करता है, उसको गोपी कहते हैं। इसमें कोई पुरुष और स्त्री वाला भेद नहीं है, कोई भी हो सकता है। ये भक्त का एक लक्षण है। और दूसरा गोप कहते हैं गोपायतीति गोपः।
जो भगवान को अपने हृदय में गुप्त रखता है, छुपा करके रखता है, किसी को नहीं पता नहीं चलता कि ये भक्त है कि कौन है, लेकिन मन ही मन जो नित्य निरंतर उसका ध्यान करता है उसको कहते हैं गोप। ये स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। ये भक्त के लक्षण हैं गोपी और गोप। अब यहाँ पर ये मत समझना कि ये किसी की स्त्री के वस्त्रों का हरण हुआ है। ये भक्त के और भगवान के बीच में जो पर्दा था, वासना का पर्दा, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, ये जो हमारे अंदर अज्ञान है, इस अज्ञान को भगवान ने मिटाया है और अपने इन भक्तों को अपना असली रूप दिखाने के लिए भगवान ने ये लीला करी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने इनकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए इनको वचन दिया कि अगले वर्ष में शरद ऋतु की पूर्णिमा को मैं तुम्हारी मनोकामना को परिपूर्ण करूंगा। लेकिन अब उनको रास में कैसे पहुंचाना है, कैसे ले जाना है। रास में पहुंचाने के लिए पहले गोवर्धन लीला होती है, गोवर्धन लीला। अब यहाँ पर गो शब्द का अर्थ है ज्ञान। जब तक ज्ञान का वर्धन नहीं होगा, तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं होगा कि ये जो लीला हो रही है, रास लीला, ये किसकी हो रही है। साधारण स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, ये साधारण स्त्री पुरुष नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा आपस में मिल रहे हैं। आज भगवान और भक्त का मिलन है, इसी को रास लीला कहते हैं। लेकिन रास लीला में प्रवेश करने से पहले गोवर्धन लीला करनी पड़ेगी। अब एक दिन की बात, प्रातः काल माँ यशोदा सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। कान्हा की नाक में सुगंध पहुंच गई। उठे और सीधा मैया के पास, अरे मैया क्या बना रही है। बोले बेटा पकौड़ी बना रही। मैया जरा सा खिला दे। नहीं बेटा नहीं मिलेगा। बोले क्यों। बोले जय जय होगी, पहले पूजा होगी तब जाकर के मिलेगा। बोले ये जय जय क्या हुई। अब कन्हैया तो फिर एक प्रश्न करते थे तो हजारों प्रश्न खड़े कर देते थे। अब मैया ने कहा इसी तरह से इसके प्रश्नों का उत्तर देते रहोगे तो ये सब बनाना छूट जाएगा। मैया ने कहा जब अपने बाबा से पूछ ले जाकर के कि क्या होगा जय जय। तो कन्हैया उड़ते हैं और बाबा के पास, बाबा की गोद में बैठे, बाबा से पूछा बाबा आज क्या जय जय हो रही है। तो नंद बाबा ने कहा बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघा तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। देखो बादलों के देवता होते हैं इंद्र, और जब बादल बरसते हैं तो हमारे खेतों में अन्न पैदा होता है। इसलिए बेटा हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं साल भर में। बोले बाबा एक बात बताओ, ठीक है हम तो इंद्र महाराज की पूजा करेंगे तो हमारे खेतों में वर्षा करेंगे, और अगर किसी ने उसकी पूजा नहीं करी तो क्या वो उनके खेतों को खाली छोड़ देगा, वो उनमें वर्षा नहीं करेगा। अब क्या जवाब देवे नंद बाबा। तो कभी ऐसा हो सकता है मैंने पूजा करी, मेरा खेत यहाँ पर है और दूसरे ने पूजा नहीं करी, बगल पे उसका खेत है तो उसको तो छोड़ नहीं सकता। तो हम भी वर्षा होगी तो सब जगह समान रूप से होगी। नंद बाबा ने कहा कन्हैया तेरा मतलब क्या है। बोले बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयक्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। बाबा ये कोई इंद्र कोई देवता थोड़ी है, ये तो पद है। अरे इसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए सो इंद्र बन गया, तुम भी 100 अश्वमेध यज्ञ करोगे तो तुम भी इंद्र बन जाओगे। ये कोई देवता दूता थोड़ी होता है। अरे किसने कभी तुमको दर्शन दिए। बोले दर्शन तो कभी नहीं दिए। कैसा देवता है ये, तो बड़ा अहंकारी देवता हुआ कि भक्त उसकी पूजा करे और वो दर्शन न देवे। बोले इससे बढ़िया तो हमारा घर बार चल रहा है, अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन जी की पूजा करो। तो बाबा ने कहा बेटा मैं देखो हमारी परंपरा बन के आ रखी है पहले से, और परंपरा को तोड़ना अपराध माना जाता है। तस्मात् संपूजयेत् कर्म स्वभावस्तः स्वकर्मकृत् अंजसा येन वर्तेत तद्देवास्य हि दैवतम्।
कि हमारी परंपरा चल करके आ रही है उस देवता की पूजा करने की, और हम कैसे छोड़ देंगे। तो भगवान ने कहा बाबा तस्मात् संपूजयते कर्म स्वभावस्त स्वकर्मकृत अंजसा येन वर्तेतः तदेवास्य दैवतम। जिस देवता के द्वारा जीविका सुगमता से चले वही इष्ट देव होता है, इसलिए उसी की पूजा करनी चाहिए। अरे गोवर्धन के पीछे हमारा घर बार चल रहा है, हमारी गाय माता घास खाती हैं, उसी के कारण हमको दूध मिलता है, उस दूध को बेच करके हमको अन्न धन मिलता है, उसी के पीछे हमारा जीवन चल रहा है। हम क्यों ना गोवर्धन महाराज की पूजा करें। बोले बेटा तो मुझे हमको तो उसकी पूजा आती नहीं है। कन्हैया ने कहा बाबा चिंता मत, बोले पुजारी मैं सामने खड़ा हूं, मैं सब कुछ जानता हूँ। बोले पक्की बात? बोले हाँ हाँ पक्की बात। तो फिर तेरी गोवर्धन की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? बोले बाबा और कुछ नहीं, बस मेरा गोवर्धन खाने पीने का बड़ा शौकीन है, उसके लिए 52 व्यंजन 56 प्रकार भोग बना दो, बस उसी में खुश हो जाएगा वो। अब तो नंद बाबा ने सारे गोकुल में डोंडी पिटवा दी, सारे ब्रज में कह दिया कि आज इंद्र की पूजा नहीं, आज तो गोवर्धन की पूजा होगी। सब अपने अपने घरों से सुंदर सुंदर पकवान बना करके गोवर्धन की तलहटी में अपनी बैलगाड़ी पर रख करके शीघ्र पहुंच जाए। अब नंद बाबा की घोषणा हो गई तो सब ने अपने अपने घरों में सुंदर सुंदर पकवान बनाने शुरू कर दिए, और सब अपनी बैलगाड़ियों में सारा पकवान रख करके गोवर्धन जी की तलहटी में पहुंच गए। अब नंद बाबा ने पूछा कहो पुजारी जी महाराज अब क्या करना है सबसे पहले? तो कन्हैया ने कहा कि सबसे पहले मेरे गोवर्धन को स्नान कराओ। अब लोग अपने अपने घरों से घड़ा लाए और जमुना जी से जल लावे और गोवर्धन जी के ऊपर जल उड़े दे। अब कितना जल ला सके? 7 कोस के गोवर्धन जी महाराज कितना जल ला सकते थे? थक गए सबने कहा रे कन्हैया तेरा ये गोवर्धन तो इतना बड़ा है, इतना जल लागे, लेकिन फिर भी उसकी मूंछ तक गीली नहीं हुई। तू ऐसा कर, कोई ऐसा उपाय कर कि यहीं पर गंगा जमुना की धारा प्रकट हो जाए और हम गोवर्धन जी का अभिषेक कर देवे। बोले ठीक है ऐसा भी हो जाएगा। सब लोग अपने आंखों बंद कर लो। सबने अपनी आंखें बंद कर दी। गोवर्धन जी महाराज का ध्यान करो। सबने गोवर्धन जी का ध्यान करना शुरू कर दिया, और जैसे ही ध्यान करना शुरू किया कल कल निनाद करती हुई मानसी गंगा प्रकट हो जाती है। बोले मानसी गंगा मैया की जय। सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए। गोवर्धन जी की पूजा प्रारंभ हो गई। पुरुषोक्त के माध्यम से गोवर्धन जी की पूजा हो रही है। स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण एक रूप में गोवर्धन जी में चले गए, समा गए, और दूसरे रूप से पूजा कर रही है। अपने आप पुजारी भी और